पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान हमने एक एनजीओ बनाया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को समर्पित करके दोस्तों। और पिछले 13 साल से हमने ये संस्थान के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर मैंने लगभग 10,000 निबंध लिए हैं दोस्तों। और निबंध के बाद हमने प्रमाण पत्र वितरण किया है बच्चों को। मेरा विषय बना है दोस्तों, मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, वेद सार जो 2 सूत्रों में प्रकट होता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम। दोस्तों, ये 2 सूत्र यहाँ से धरती पे 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव प्राणी हैं, वो सभी जीव प्राणी इन 2 सूत्रों के अनुसार ही अपना जीवन क्रम आज तक सुसंचालित किए हुए है धरती पे। किसी भी छोटे से छोटे जीव जंतु को देख लीजिए आप, वो सभी चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, इनके छोटे छोटे इनके भी परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं। ये भी अपने बच्चों के लिए भोजन देते हैं, सुरक्षा करते हैं, घर बनाते हैं। और जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर वो उड़ के इनके माँ बाप को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ मोह नहीं है, कर्तव्य है। प्रत्येक जीव में कर्तव्य भावना, अपनी कर्तव्य जो प्रत्येक जीव का है वो अपना कर्तव्य निभाता है और कर्तव्य के बाद में मुक्त कर देता है सबको। यहाँ मानव के साथ उल्टा है। यहाँ मानव के साथ कर्तव्य जितने ज़्यादा अगर कोई कर्तव्य करता है तो बदले में उसके फल की आकांक्षा मानव हमेशा से करता है दोस्तों। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु ये एक सूत्र है जो ये साबित करता है कि ये जितनी भी धरती है, ये धरती पे जितने भी सीमा रेखाएं खींच के और आज़ाद देश बने हुए हैं, इन आज़ाद देशों में जो मानव रहते हैं वो मानव सभी एक जैसे ही हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही परमात्मा का सभी को जन्म एक ही शक्ति ने दिया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में दूसरा भगवान है और ईरान इराक में दूसरा कोई अल्लाह है। और नाम इनके बहुत सारे आपने दे दिए हैं हज़ारों, लेकिन वो परम सत्ता, वो एक शक्ति, वो जो क्रिएटर है वो एक ही है। क्रिएटर एक है, क्रिएशंस बहुत सारी हैं दोस्तों। और इस बात को समझ लीजिए कि क्रिएटर के बिना कोई क्रिएशन हो नहीं सकती है, क्योंकि धरती पे पहले क्रिएटर बनेगा, उसके बाद क्रिएशन शब्द आएगा। इसी प्रकार से आप आज देख रहे हैं G20 की मीटिंग जो हुई है भारत में, बहुत सफल मीटिंग हुई है और बहुत अच्छा संदेश भारत ने विश्व को दिया है वसुदैव कुटुम्बकम का। तो दोस्तों, वसुदैव कुटुम्बकम जब लिखेंगे हम तो वसुदैव कुटुम्बकम सीधे वसुदैव कुटुम्बकम का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो पहले वसुदैव कुटुम्बकम से पहले आत्मवत् सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा। जब हम एक इकाई पर आएंगे आत्मवत् सर्वभूतेषु पे, और धरती की सारी इकाइयों को जब हम ले लेंगे सभी आत्माएं, तो तब हम वसुदैव कुटुम्बकम की परिकल्पना कर सकते हैं। और जब तक आप आत्मवत् सर्वभूतेषु को नहीं बोलेंगे, जब तक वसुदैव कुटुम्बकम नहीं होगा धरती पे, ये वसुदैव कुटुम्बकम वैसा ही हो जाएगा जैसे 80 साल पहले उन पश्चिम वालों ने वो वैश्वीकरणवाद का नारा छेड़ा था।
तो यहाँ सबसे बड़ा संकट ये है कि आप चाहे कुछ भी कीजिए सारी दुनिया में, लेकिन मानव है कौन, उसका परिचय क्या है, मानव का परिचय पहले दीजिए। यहाँ शरीर मानव है नहीं। अगर शरीर मानव को शरीर मानते हो तो रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान में इसी का संघर्ष जीवन बन जाएगा। और यदि मानव को एक आत्मा मानते हैं तो फिर आत्मा का क्षेत्र परमात्मा है, ये अनंत लोक है, पूरा ब्रह्मांड है और कितना विस्तृत है कि 1000 जन्म लेके भी उसको ढूंढते रहो, पाते रहो, प्राप्त करते रहो, वो जानते रहो उसके बारे में। इतना ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ मानव के पास है। तो यहाँ सारी दुनिया में राजनीति को अलग कर दिया है, धर्म को अलग कर दिया है, जबकि धर्म आधारित राजनीति की स्थापना पहले धरती पे मानवों ने की थी मनुवाद के रूप में, धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में। बाद में धर्म का आपने धर्म निरपेक्षता बना दिया, और धर्म होता है या अधर्म होता है, धर्म निरपेक्षता कुछ होता नहीं है। धर्म के तो या तो सापेक्ष होता है मानव, या तो धर्म के साथ होता है, या धर्म के विरुद्ध होता है, धर्म के निरपेक्ष होता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, तो इसका मतलब वो धर्म के विरुद्ध चलने वाला देश है, ये इसका मतलब हुआ। तो दोस्तों, धर्म भी वेद में बहुत सिंपल है। मानव का मानवीयता धारण करना धर्म है और अमानवीयता है धर्म है। तो सारी धरती पे जितने भी लोग हैं, अगर ये सारे के सारे एक आत्मा मान लिया जाए, 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों को एक आत्मा मान लिया जाए और सारी धरती को एक कुटुंब मान लिया जाए, तो ये व्यवस्था राजनीति में सिद्ध करनी पड़ेगी। ये धर्म में आत्मा का जिक्र बहुत होता है, लेकिन यहाँ पहली बार धरती पे ऐसा हुआ है कि आत्मा का मानव कौन है, शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा राजनीति में स्थापित करनी है। तो राजनीति में आप लोगों ने मानव को विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसित, ये ऊंची जाति, नीची जाति, ये गोरे लोग, ये काले लोग, ये अमीर लोग, ये गरीब लोग, ये फलाने धर्म के, ये ढिमके धर्म के, ये इतने सारे विभाजन मानवों में है कि युद्ध, शोषण, वध, हत्याएँ, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार के अलावा मानवों के बीच में धरती पे हजारों सालों से युद्ध लड़े जा रहे हैं और कोई रास्ता मिल नहीं रहा है मानव को। और आज़ादियों की लड़ाइयाँ और लड़ाई जा रही है। आज़ादी के सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? जो आज़ादी के सर्टिफिकेट बांट रहा है तो उन्होंने ही तो गुलाम बनाया था लोगों को, और गुलाम कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति थी नहीं मानव की कि कोई दूसरे गुलाम बनाए। आपने अस्वाभाविक काम किया था कि आपने गुलाम बनाया, तो उसके क्रांति हुई लोगों के मन में, और उसके परिप्रेक्ष्य में आपको आज़ादी आप सर्टिफिकेट पट्टे काट के दे रहे हैं। जबकि धरती पे हम लोगों को मानव प्रजाति में, मानवों के बीच, मानव से आज़ाद कभी नहीं हो सकता है कोई। ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, मानव की आज़ादी मानव से संभव है ही नहीं। तो ये हमें उल्टा रास्ता दिया गया है। यहाँ धरती खरीद के मकान बनाने के लिए मानव धरती पे आता है। एक पक्का मकान बनाने के लिए उसका सपना है, धरती का मालिक बनना उसका सपना है। मानव धरती पे केवल दीनदयाल जी के अनुसार एक आत्मा है, तो धरती पे मानव एक यात्री की हैसियत से आया है। यात्री की हैसियत से रहिए, यात्री की हैसियत से जाइए। 7 अरब लोगों के लिए मेरा जो विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, इसमें सारी धरती पे जितनी भी आज़ाद देश में या आज़ाद सरकारें हैं, इनको हटा दिया जाएगा और सारी धरती की मिला के एक ही विश्व सरकार बनेगी। और ये विश्व सरकार सारी धरती के मानवों को मिला के एक विश्व सरकार कहीं दूसरे टापू पे, दूसरे स्थान पे उसको स्थापित किया जाएगा, और ये धरती पे जितने भी बाकी लोग बच जाएंगे, ये सभी लोग मानव धरती के यात्री कहलाएंगे। और इन यात्रियों को यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास 4 अवस्थाएं हैं मानव की।
पहले मानव को 18-21 साल तक धरती पे सबको ब्रह्मचर्य से रहना अनिवार्य है, क्योंकि आगे मानव को सुदृढ़ शक्तिशाली बनाना है। उसके अंदर विशेष शक्तियाँ जागृत हो, विशेष शक्तियों को वो अडॉप्ट कर पाए और अपने मानव जीवन को धन्य बना पाए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि मानव के अंदर अधिक का विकास किया जाए। तो दोस्तों यहाँ मानव के बीच में फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें सब में त्रुटि धर्म का है। धर्म किया, अर्थ का अनर्थ किया, काम का भोग किया, मोक्ष को कोई मानता नहीं। तो आइए, खाइए, रहिए, पिए, मौज लीजिए और चले जाइए, ये जीवन का जो फ़लसफ़ा बनाया गया है ये हमें गर्त में धकेलने के बराबर है। जन्म जन्मांतर के बाद ये मानव जीवन मिलता है। इसको सार्थक तरीका यही है कि मानव मोक्ष प्राप्त करे। तो मानव है कौन? एक आत्मा है। आत्मा का क्षेत्र मोक्ष है। शरीर भाव में जितनी भी आपूर्तियाँ पड़ती है ज़रूरत मानव को, जिसके लिए उसको तरसना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, जिन चीज़ों के लिए वो भूखा मरने के डर से चोरी भी करता है, दूसरे के डाके भी डालता है, तो शरीर संबंध दीनदयाल जी एकात्म मानववाद में तब स्थापित होती है राजनीति में मानव, तब उसके शरीर की रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान बिना कुछ किए मानव को यहाँ से निःशुल्क प्राप्त होगा धरती पे। और जितने भी धरती पे बच्चे हैं वो सब माता पिता उनको नहीं पढ़ाएंगे। उन माता पिता 8 साल तक बच्चे को पालेंगे। 8 साल के बाद में विश्व सरकार बच्चे को ले जाएगी और सारा खर्चा, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, नौकरी फोकरी जो भी है, शादी ब्याह, वो सारा खर्चा बच्चों का विश्व सरकार करेगी। माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और वयस्क होने के बाद में धरती पे मानव एक ही बार शादी करेगा। एक पति और एक पत्नी का विधान होगा। पति दूसरी किसी अन्यथा स्त्री से संपर्क नहीं कर पाएगा, ना कोई स्त्री दूसरे पुरुष से संपर्क कर पाएगी। इस बात पे धरती पे चाहे कुछ भी हो जाए, इस मुद्दे से हटा नहीं जाएगा। यहाँ मानव को जानवर नहीं बनाना है। अब जानवर हमने देख लिया है, तो यहाँ भोग करने के लिए मानव नहीं आया है, या योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने आया है। तो यहाँ एक स्त्री एक पुरुष का ही विधान रखा जाएगा, बाकी सब व्यभिचार कहलाएगा और व्यभिचार की सज़ा होगी मौत। यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। तो धरती पे श्रेष्ठता चाहिए, यहाँ मानवीयता चाहिए। यहाँ ये जो पाखंड रच रखे हैं, ये आपने शब्दों के शब्द ढूंढ के मानवों को बेवकूफ़ जो बनाया है। अब सारी धरती के मानव एक ही चीज़ चाहते हैं, शांति से आए, रहें, खाए पिए, आराम से चले जाएं। यहाँ भूखे मरने की नौबत ना, यहाँ चोरी डकैती, यहाँ हिंसाएं, आगजनी, यहाँ व्यभिचार, पापाचार, अत्याचार, अनाचार का समापन करने का जो सूत्र है वो आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम को मिलाना पड़ेगा। आप वसुदैव कुटुम्बकम अलग लिखोगे, आत्मवत् सर्वभूतेषु अलग लिखोगे, ये नहीं चलेगा, ये बैठेगा ही नहीं कुछ भी। तो पहले आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि होगी। वो सिद्धि की है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में। तो जहाँ भी आत्मवत् सर्वभूतेषु का नाम आप कभी लेंगे तो आपको दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के पास आना पड़ेगा। और आप भी कहते हैं वैश्वीकरण करेंगे, तो लेकिन आर्थिक नहीं करेंगे, वो समग्र व संपूर्ण करेंगे फिर वैश्वीकरणवाद, तो हमारा वसुदैव कुटुम्बकम हो जाएगा। तो सारी धरती के यात्रियों को ना कोई अमीर बनेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। सभी मानव यात्री की तरह आएंगे, रहेंगे और जाएंगे। मेरा विषय 25 सितंबर को दीनदयाल जी के जन्म दिवस पर एक व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगा अपना दोस्तों, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र भी मैं व्याख्या करूंगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो यही आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम का मिलान। कहने का मतलब धरती में युग परिवर्तन परम पूज्य गुरुदेव करने जा रहे हैं। तो युग परिवर्तन में मानव की पहचान, मानव के कर्म, मानव के सारी चीज़ें बदली जानी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।